बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी जनाब, आज का जो है अपना आगाज़ करते हैं वीडियो का कुछ इस तरीके से कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर हैं यूट्यूबर, उनका कहना था कि आप वेट लॉस के बताती हैं टोटके नुस्खे वेट कम करने के या जिस तरीके से भी अपने फिगर को कंट्रोल करने के, तो काइंडली आप वेट गेन करने के भी बताइए। तो मेरी एक बहुत पहले वीडियो है वेट गेन करने पे, लेकिन वो लोग जिन्होंने रैंडमली मेरी वीडियोस नहीं देखी, तो चलिए उनके लिए आज एक नई वीडियो है वेट गेन करने के लिए, जिनके बच्चों के चेहरे बहुत स्लिम, बच्चे बहुत ज़्यादा सूखे सड़े हुए कमज़ोर दुबले पतले, जो मर्द हजरात और ख़वातीन जो हैं जिस्म उनका ठीक है लेकिन चेहरा बहुत पतला सा है, चेहरा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, चेहरे पे बिल्कुल मांसबोटी नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। लाजमी मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई है जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जिसका जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल एक्सरे की मानिंद है, तो ये वीडियो उन सब लोगों तक भी पहुंचाइएगा। तो जनाब, आपका बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। तो करना कुछ यूँ है, आपने 3 खजूरें ले लेनी है, उनको रात को बादाम उसमें दूध में भिगो देना है। अगर बादाम आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी कोई ऐसा जिसको आप कहते हैं ना कि मस्ट नहीं है इस नुस्खे के लिए। बादाम इसलिए ज़रूरी हैं कि ये आपको जो इसका रोगन है, बादाम रोगन है, ये आपकी जिस्म को तवानाई प्रोवाइड करता है और आपके जहन को जो है, आपके दिमाग को, आपके पट्ठों के खिंचाव को बिल्कुल रिकवर करता है। चलें जी, मैं बताती हूँ। 3 खजूरें ले लें, 3 बादाम ले लें, अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो स्किप बादामों को कर दें। खजूरें लेके इनको नीम गर्म दूध में रात को भिगो के रख दें। ये आपने रात को नहीं लेनी, ये आपने निहार मुँह नहीं लेनी, ये आपने दिन में भी नहीं लेनी, ये आपने 10 से 11 बजे के दरमियान लेनी है। ठीक है, 10 से 11 बजे के दरमियान इस तरीके से लेनी है जिस तरह आप 10-11 बजे चाय पीते हैं। अमूमन लोग देखा जाता है 10 काम से फारिग होते हैं तो चाय ले लेते हैं, कुछ लोग 10-11 बजे नाश्ता लेते हैं। तो आपने 10-11 बजे के दौरान इसको खजूरें निकाल के खा लेनी है। इसको देखना है कि इसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसको पका लें। अगर आप देखते हैं ना कि आपका दूध बिल्कुल नॉर्मल ठंडा सा हो गया तो उसमें आपने खजूरें डाली हैं तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो दूध में इसको थोड़ा सा पका लें। जब इसका कलर चेंज हो तो इसको रात को ढाँप के रख दें। दिन में आप 10-11 बजे के दौरान इस दूध को पी लीजिए, खजूरों को खा लीजिए और आप खजूरों को चबा चबा के खाएँगे, इसको फौरी से निगलना नहीं है। और आप ये 1 हफ़्ते के दौरान देखेंगे कि आपकी चेहरे की सुर्खी बहाल हो गई है, आपके चेहरे पे थोड़ा गोश्त आना शुरू हो गया है, वो पुरगोश्त चेहरा होना शुरू हो गया, आपकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी होना शुरू हो गई है। उसके बाद आपने 6 केले दूध के साथ डेली बेस पे लेने हैं और आप देखेंगे कि केला जो है आपके जिस्म को फरबा करता है। जितने भी लोग कमज़ोर होते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, उन पसीना आने से उनकी जितने आप देखते हैं ना कि पसीना आने से इंसान की जिस्म की चर्बी भी जो है वो बहुत कम होती है, तो वो जिम वाले लोग जितने भी हैं वो 6 केले और दूध डेली बेस पे लेते हैं। ठीक है, आपके बच्चे हैं, अगर वो 6 केले नहीं ले सकते तो आप उनकी एज के मुताबिक उनको 3 केले दे दिया करें, लेकिन आप कोशिश किया करें कि खुद 6 केले और नीम गर्म दूध लिया करें। उसके साथ जब भी आपने दूध लेना उसको खूब बॉईल करना, उसको फैटी कर लेना है। ये जो नुस्खा कमज़ोर लोगों के लिए ना, तो इसको आपने खूब बॉईल करना ताकि उसमें अच्छा सा फ़ैट आ जाए। जब वो दूध फ़ैट वाला हो जाएगा तो वो दूध आपने खजूरों के लिए भी और केले के साथ भी इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपको दिनों में हेल्दी करेगा, मोटा नहीं बनाएगा लेकिन हेल्दी करेगा। हेल्दी से मुराद जो आपके ऊपर गोश्त आएगा वो मुज़रे नहीं होगा, मुज़रे सेहत नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपको देखने में भी दिलकश आप लगेंगे। ये नहीं होगा कि आप बेढब्बे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बेढंगा जिस्म हो गया है, आप अच्छे नहीं लग रहे, ऐसा नहीं होगा। आपका जिस्म एक अच्छे फिगर में आ जाएगा और एक अच्छा फिगर आपका जो है ना वो मेंटेन होगा इस अच्छी सी हेल्दी सी डाइट के साथ। इंजीर खाया करें, इंजीर खाने से एक तो खून पैदा होता है, दूसरा इंसान का जिस्म जो है वो इंजीर आपने इस तरीके से लेनी है कि रात को अपने नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी में वो भिगो के रख देनी है। यानी इतना नीम गर्म ना हो कि वो ठंडक ठंडक की तरफ हो, यानी कि वो अच्छा खासा गर्म ना हो लेकिन अच्छा खासे गर्म से थोड़ा सा कम हो, उसमें भिगो के रख दें। सुबह वो दूध को दोबारा आप थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसको आप इंजीर को खा जाइए, चबा चबा के दूध को पी जाइए और आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये अपना 100% आपको देती हैं।
ये इतनी अच्छी हैं आपकी सेहत के लिए कि आप यकीन माने कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं। ये एनीमिया को ख़त्म करती हैं, ये आपका ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखने में आपकी मदद करती हैं, आपका जिस्म जो है उसको फरबा करने में आपका जो बहुत ज़्यादा जो मेन रोल है ना अदा करती हैं। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि आपने पानी जो आप लेते हैं, जब भी लेते हैं, वो घूंट घूंट करके लेना है। तेज़ी से पानी पीने से मोटापा आता है, जिस्म हेल्दी नहीं होता, मोटापा आता है। तेज़ी से पानी नहीं पीना, पानी को घूंट घूंट करके पीना है। जो दूध भी आप लेंगे ना, जितने भी नुस्खों में यूज़ हो रहा है, वो घूंट घूंट करके आपने पीना है। उसको अच्छे से जब अपने हल्क से उतार लेना है, फिर दूसरा घूंट लेना है। इस तरीके से आपने घूंट घूंट करके दूध पीना है। इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप हेल्दी भी हो जाएंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जितना आप बॉडी फिगर चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसको कंटिन्यू करें, अगर नहीं चाहते, जब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका फिगर हो जाएगा तो आप इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। ये आपकी सबसे जो मेन चीज़ है, खून की कमी को कवर करता है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि आप में खून की कमी ना हो। जब आपकी खून की कमी कवर हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं रहेगा। बाकी मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हल होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो वेट गेन करना चाहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।